हेलो स्टूडेंट्स। हेलो। आज हम बात करेंगे प्रॉन के डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर के बारे में। प्रॉन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें मेन रहता है इसका जो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो पहले हम बात करेंगे इसके एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। प्रॉन का जो एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल होता है उसको हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं: अग्र आहार नाल, मध्य आहार नाल और पश्च आहार नाल। अग्र आहार नाल, जिसे कि हम फॉरगट भी कहते हैं, उसके अंदर मेनली पाया जाता है मुख गुहिका और ग्रसिका तथा अमाशय। दोबारा सुनिए, मुख यानी माउथ, मुख गुहिका यानी बकल कैविटी, ग्रसिका यानी ईसोफेगस और लास्ट में है अमाशय यानी कि स्टमक। फिर आता है इसका मिडगट। मिडगट में इसकी पूरी इंटेस्टाइन आती है या आंत्रा आती है और लास्ट में आता है पश्च आहार नाल, जिसे कि हम हाइंडगट भी कहते हैं। उसके अंदर इसका मलाशय आता है। अब यहाँ एक बात याद रखिए कि आहार नाल का जो अग्र और पश्च भाग है, यानी कि हम बात कर रहे हैं फॉरगट और हाइंडगट के बारे में, वो क्यूटिकल से ढकी हुई रहती है जिसे कि इंटिमा नाम दिया जाता है। और मॉल्टिंग के समय इसको त्याग दिया जाता है, यानी जिस वक्त मॉल्टिंग होती है जीव के अंदर उस वक्त बाकी शरीर एक्सोस्केलेटन या जो उसका काइटिन का कवच होता है इसके शरीर पर बाहर की तरफ, उसके साथ साथ इसकी इंटिमा जो कि फॉरगट और हाइंडगट को कवर कर रही होती है उसको भी मॉल्टिंग के दौरान त्यागा जाता है। अब हम बात करते हैं एक एक करके इसके आहार नाल के विभिन्न हिस्सों के बारे में। सबसे हम बात कर रहे हैं अग्र आहार नाल या फिर फॉरगट के बारे में। ये मुख से लेकर यानी माउथ से लेकर स्टमक तक का जो हिस्सा होता है ये इसका अग्र आहार नाल वाला भाग बनाता है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मुख की। मुख जो होता है वो अधर सतह पर एक दरार के रूप में, अनुदैर्ध्य दरार के रूप में, वर्टिकल जो स्लिट होती है उसके रूप में मिड वेंट्रल सरफेस पर उपस्थित होता है। ये आगे से लेब्रम, पीछे से लेबियम और साइड से इंसाइसिव प्रोसेसेस से घिरा रहता है, यानी इसमें आगे की ओर, पीछे की ओर और साइड्स के अंदर प्रोसेसेस प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम है लेब्रम, लेबियम और इंसाइजर प्रोसेस, उन द्वारा ये घिरा रहता है। फिर आता है बकल कैविटी। मुख जो है एक छोटी सी बकल कैविटी के अंदर खुलता है जिसके अंदर मोलर प्रोसेसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होता है एक छोटी लेकिन सीधी खड़ी हुई नलिका होती है जो कि बकल कैविटी को स्टमक से जोड़ती है। इसके बीच में अनुदैर्ध्य वलन पाए जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 के वलन उपस्थित होते हैं और जिसमें कि मोलर प्रवर्त जो होते हैं यानी इनके ऊपर प्रोसेसेस बने हुए होते हैं वो आमने सामने होते हैं और ये भोजन को चबाने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट आता है पीछे की ओर स्टमक। जो आहार नाल होती है वो उसका सर्वाधिक या सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो अमाशय ही होता है और ये सिफेलोथोरैक्स के ज़्यादातर भाग को घेरे हुए रहता है। ये चारों तरफ से हिपैटोपैंक्रियाज नामक ग्रंथि द्वारा घिरा रहता है और इसमें 2 स्पष्ट भाग होते हैं। आगे वाला भाग को हम कार्डियक स्टमक कहते हैं और पीछे वाले भाग को हम पाइलोरिक स्टमक कहते हैं। पहले हम बात करते हैं कार्डियक स्टमक के बारे में। जो कार्डियक स्टमक होता है इसमें अनुदैर्ध्य वलन जो होते हैं वो पाए जाते हैं, यानी इसकी जो इंटरनल कैविटी होती है उसके अंदर बहुत सारे जो वलन हैं वो पाए जाते हैं। इसमें कई सारी प्लेट्स भी पाई जाती हैं जिसको हम नाम देते हैं सर्कुलर प्लेट और लैंसियोलेट प्लेट, यानी 2 तरह की प्लेट्स पाई जाती हैं इसके अंदर। एक होती है सर्कुलर प्लेट और दूसरी लैंसियोलेट प्लेट जो होती है वो पाई जाती है। जो सर्कुलर प्लेट है वो ग्रसिका के अमाशय में खुलने वाले छिद्र के ठीक आगे की ओर अग्रभित्ति में वृत्ताकार प्लेट होती है और जो लैंसलेट प्लेट होती है वो अमाशय की छत में होती है और भाले के आकार की होती है। तीसरी आती है हैस्टेट प्लेट जो कार्डियक स्टमक में आती है। हैस्टेट प्लेट जो होती है कार्डियक प्लेट कार्डियक स्टमक के भीतर मध्य अधरीय भाग में भाले के आकार की एक प्लेट होती है, ट्रायंगुलर प्लेट होती है, जैसे बीच में ट्रायंगुलर शेप की प्लेट नज़र आ रही है। इसे हैस्टेड प्लेट कहा जाता है। ये बीच में से उभरी हुई मोटी होती है और इसके किनारे जो होते हैं क्रमशः पतले होते हैं। साइड के ऊपर हमें गाइडिंग रिज नज़र आ रहे हैं, दोनों साइड पर रिज प्रेजेंट होती है और ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है कार्डियोपाइलोरिक अपर्चर
ये एक कपाट का निर्माण करता है। हेस्टर प्लेट के दोनों किनारों पर जो ग्रूव प्लेट्स उपस्थित या गाइडिंग रिज प्रेजेंट होती है वो सपोर्ट का काम करती है, जो कि दोनों की ओर पाई जाती है। ग्रूव प्लेट जो होती है या जो कॉम प्लेट होती है, एक तो होती है इसके अंदर ग्रूव प्लेट और एक होती है इसके अंदर कॉम प्लेट। हेस्टर प्लेट के दोनों ओर बनी खांच में आधार पर बनी हुई खुली हुई नलिकाओं को नीचे से आधार प्रदान किया जाता है, और जो दूसरी होती है कॉम प्लेट वो यहाँ दिखा रखी है डायग्राम में, इसके अंदर ये साइड के रिज का फॉर्मेशन करती है और क्यूटिकल की बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसके पाइलोरिक स्टमक के बारे में, डायग्राम की स्ट्रक्चर के फंक्शनिंग के बारे में। जो पाइलोरिक स्टमक होता है वो एक छोटे संकरे कोष्ठ के रूप में होता है और इसमें बहुत सारे वलन पाए जाते हैं, 2 प्रकोष्ठ बन जाते हैं जिसको डोर्सल और वेंट्रल चैम्बर कहा जाता है। और इसमें एक फिल्टर अपरेटस या पाइलोरिक फिल्टर अपरेटस भी पाया जाता है जो कि भोजन को छानने का काम करता है। फिर आता है इसका यानी प्रॉन के एलिमेंट्री कैनाल का मिडगट वाला हिस्सा। पाइलोरिक स्टमक से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जुड़ती है जिसमें मोटी और सीधी और लंबी नलिका होती है, जो कि उदर में यानी जो एब्डोमेन वाला रीजन है उसमें छठे खंड से लेकर थोड़ी नीचे की ओर अवस्थित होती है। और अगर इंटरनली देखें तो इसकी ल्यूमन जो होती है वो छोटी रहती है क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है वलन पाए जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आप देख रहे हैं मसल फाइबर भी प्रेजेंट है और वलन भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसकी जो ल्यूमन होती है वो थोड़ी छोटे आकार की रह जाती है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हाइंडगट। ये भी लगभग मिडगट जैसी ही नज़र आती है। ये आगे से मध्य आहार से जुड़ी हुई होती है और पीछे की ओर ये रेक्टम का निर्माण करती है। इसमें भी बहुत सारे वलन पाए जाते हैं और ये गुदा द्वार जो है ये मलाशय के पश्चात संकरी नलिका के रूप में गुदा द्वार द्वारा ये बाहर खुलता है और एक पैपिला के रूप में दरार नुमा संरचना जो होती है वो मिड वेंट्रल सरफेस पर प्रेजेंट होती है। फिर बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। जो आपने देखा यहाँ पे हिपैटोपैंक्रियाटिक नाम की एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको जो मैमल्स होते हैं उनके यकृत के समान ही काम करती है। ये जो पाली होती है ये थोड़ी सी डेंस स्ट्रक्चर होती है, संघनित संरचना होती है जो कि ऑरेंज कलर की होती है और ये हार्ट और जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं उनके बीच में होती है और पूरे के पूरे जो सिरोवक्ष वाला हिस्सा होता है, सिफेलोथोरैक्स वाला हिस्सा होता है, उसके अंदर फैली रहती हैं। इसमें बहुत छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं और ये एक ख़ास तरह के जूस का सिक्रेशन करती हैं जिसका काम होता है पाचन एंजाइमों का स्त्रवण करना। यकृत के समान ही ये ग्लाइकोजन, वसा और कैल्शियम का स्टोरेज भी करती है और इसमें जो सेलुलर डाइजेशन होता है वो भी उसके भी प्रमाण मिले हैं। फिर आता है फूड एंड फीडिंग, भोजन एवं अशन। पैलिमन जो होता है या प्रॉन जो है वो जलवासी पौधों, शैवाल, मांस और छोटे जंतुओं, घोंगे हैं, टैडपोल हो गए, कीट हो गए, छोटी मछलियाँ हो गई, उनके अंडे हो गए या उनके जो लार्वा हो गए उनके ऊपर भोजन करता है। ये एक रात्रिचर प्राणी है यानी दिन के अंदर तो ये जिस भी एक्वेटिक सोर्स के अंदर प्रेजेंट है उसकी तलहटी पे बैठा रहता है और रात के समय ही शिकार के लिए बाहर निकलता है। और जो डाइजेशन है इसका यानी भोजन का जो पाचन है उसके जो रिएक्शन है वो कार्डियक स्टमक से स्टार्ट होती है। हिपैटोपैंक्रियाट जो है वो जूसेस का यानी डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रेशन करता है जो कि स्टमक के अंदर एंटर करते हैं और यहीं पर डाइजेशन होता है फूड का। और छन कर जो फूड है यानी डाइजेशन जो है, पाचन की क्रिया जो होती है बेसिकली कार्डियक आमाशय में होती है और हिपैटोपैंक्रियास स्राव जो है वो ऊपर चढ़कर भोजन में मिलता है। भोजन जो है एक पेस्ट के रूप में बदल जाता है यहाँ पर और फिर कार्डियक स्टमक से वो पाइलोरिक स्टमक के अंदर आता है और जो हाफ डाइजेस्टेड भोजन होता है यानी सेमी डाइजेस्टेड जो भोजन होता है वो हिपैटोपैंक्रियाज में एंटर करता है। यानी जो कुछ डाइजेशन तो है वो स्टमक में हो गया, बाकी फुल डाइजेशन के लिए वो हिपैटोपैंक्रियाज के अंदर एंटर करता है और अवशोषण भी जो है वो भोजन का यही होता है। और फिर से जो बिना पचा हुआ भोजन होता है या पचने के बाद बचा हुआ भोजन होता है
वो फिर से स्टमक में डाला जाता है और वहाँ से वो मिड गट से होते हुए हैंड गट के माध्यम से रेक्टम के थ्रू शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है।